जीवन परिचय इनका शुरुआत करते हैं। आपको लिखना किस तरह है, तो इस प्रकार आप जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखेंगे। हेलो डियर माय स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, अदर यूट्यूबर वाले ऐसा जीवन परिचय बताते हैं उसमें जो कि आपको 5 नंबर के बजाय 3 ही नंबर मिलता है बोर्ड परीक्षा में। तो फिलहाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप किस तरह लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में एकदम सही तरीके से, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे। प्यारे साथियों, वीडियो अंत तक बने रहिए। प्यारे साथियों, किस प्रकार लिखना है, 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो फिलहाल रचना आपको किस तरह लिखना है, आपको किस तरह जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो देखिए, आप इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में कॉपी और पेपर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको कॉपी में अपने स्केल से डबल लाइन को खींच लेना है। आप दोनों तरफ खींच लें तो बेटर रहेगा। तो हमने लाइन को खींच लिया। तो इस प्रकार देखिए, हमारे पास 6वां का क प्रश्न है, 5 नंबर का, 3 नंबर जो कि जीवन परिचय, 2 नंबर रचना का आता है। तो इस प्रकार डालेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 6, इस प्रकार डालिए, डबल बिंदी लगाइए, प्रश्नोत्तर 6 का क। अब यहाँ देखिए अंडरलाइन दीजिए। फिलहाल अंडरलाइन लगाने से आपका जो हेडिंग डाले हैं वो अच्छा लगने लगता है। पहला जो कि लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार हेडिंग डालिए, ब्लैक पेन से लिख दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार डालने के बाद में अब यहाँ पर मेन टॉपिक आता है कि बच्चे जीवन परिचय डालकर हेडिंग लिखना शुरू कर देते हैं। एक गलती आपको नहीं करना है। इस प्रकार आपको लिखना है, एक डिब्बा बनाना है, डिब्बे टाइप आप उसको पूरा पहले डिटेल आप इस डिब्बे में लिखेंगे। तो फिलहाल हम लाइन को खींच लेते हैं। इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर सिर्फ आपका डिब्बे वाला चेक करके आपको पूरा नंबर दे देगा। आपका कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इस प्रकार पहले नाम डाल दीजिए, फिर यहाँ पर जन्म डाल दीजिए, फिर यहाँ पर जन्म स्थान डाल दीजिए, ब्लैक पेन से आपको डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पिता का नाम डालना है, यहाँ पर आपको उनका, फिर यहाँ पर आपको डालना है उनकी मृत्यु, फिर यहाँ पर डालनी है उनकी रचना। इतना डालेंगे ना तो एग्जामिनर यही पढ़कर आपको पूरा नंबर दे देगा। आपको पूरा जीवन परिचय पढ़ेगा ही नहीं। नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार डाल दीजिए। और जन्म जो कि इनका सन 1800 जो कि 84 ईस्वी है, 1884। फिर जन्म स्थान अगोना, कोष्टक में लिख दीजिए बस्ती। पिता का नाम चंद्रवली था, इनके चंद्रवली। उसके बाद में यहाँ पर सन जो कि 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी रचनाएं, 1 या 2 रचना पूछता है, 2 रचनाएं, 2 नंबर का, चिंतामणि और एक त्रिवेणी, 2 रचनाएं हो गई। इस प्रकार लिख दीजिए। प्यारे साथियों, इस प्रकार डिब्बे में लिखने के बाद में अब यहाँ से हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। यहाँ से हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। इस तरह आप सबसे पहले, ये तो संक्षिप्त परिचय था, यानी कि संक्षिप्त जीवन परिचय था इनका, छोटे में जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ से लिखिए जीवन परिचय। इनके जीवन में थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देना है, तो इससे एग्जामिनर, यही एकदम सही तरीका है जीवन परिचय लिखने का। तो फिलहाल वीडियो अंत तक देखिए प्यारे साथियों। चलिए हम जीवन परिचय इनका शुरुआत करते हैं। आपको लिखना किस तरह है, तो इस प्रकार आप जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन, इसको ब्लैक पेन से आपको डालना है क्योंकि ये हाइलाइटर शब्द है, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इस प्रकार इतना एक स्टेप हो गया। इनके पिता का नाम
अब यहाँ पर हेडलाइटर शब्द आ गया तो चंद्रवली शुक्ल इसको ब्लैक पेन से डाल दीजिए। इनके पिता का नाम इस प्रकार डालिए, चंद्रवली शुक्ल था। पूर्ण विराम लगाने के बाद जो मिर्जापुर में कानूगो थे, कानूनगो थे। इतना लिखने के बाद में 2 स्टेप इतना हो गया। अब उसके बाद में लिखिए कि शुक्ल जी गणित विषय में कमजोर होने के कारण, अब इतना लिखने के बाद गणित में वह कमजोर थे, इसलिए आगे क्या नहीं पढ़े थे, वो आगे नहीं पढ़ सके। इतना हो गया। अब इसके बाद में आपको टॉपिक क्या लिखना है प्यारे साथियों, तो इसके बाद में यहाँ पर लिखिए कि इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करना प्रारंभ कर दिया या प्रारंभ किया। इतना लिखने के बाद यह नौकरी इनके मन का नहीं था, इनके स्वभाव के अनुकूल था, या इनके नौकरी इनके मन का नहीं था, अनुकूल नहीं था। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। इतना लिख दीजिए। उसके बाद में अब टॉपिक आता है कि इस साइड आप आ जाइए। बन गए के बाद में अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, नाटक, कविता, निबंध आदि की रचना की थी। अब हमने इस साइड लिखा, उस साइड आपको कृपया लिख देना है नीचे, रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया था। काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो कि इनका टॉपिक हो चुका था, हिंदी का यह दिग्गज सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, जो कि ये तुम्हारा अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिखा गया है पूरा टॉपिक के साथ। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है रचनाएं डालने के बाद में यहाँ पर पहला नंबर पर डाल दीजिए चिंतामणि, दूसरा नंबर पर है रश्मिमांस, तीसरे नंबर पर है त्रिवेणी, और इस प्रकार 3 रचनाएं जो थी। चौथा भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि विचार भी थे। तो आपको 2 रचना लिखने को आता है तो 2 ही लिखेंगे फिलहाल। इस प्रकार था आपका सही तरीके से जीवन परिचय लिखना। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार आपको लिखना है पूरा, जिस तरह हमने बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और इस प्रकार आपको पूरा लिखना है। तो फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।